বিশ্ব মুখগহ্বর স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন হলো শনিবার। সরকারিভাবে রাজ্যের প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যে মেডিকেল এবং প্যারামেডিকেল কলেজ একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাখার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হচ্ছে মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। রাজ্যে মেডিকেল হাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और भी आ रहा है, फिर डेंटल कॉलेज आ गया, बीएससी नर्सिंग कॉलेज आ गया, एएनएम, जीएनएम, इस तरह बहुत माने अभी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हम लोग के यहाँ पर है। तो इनके लिए जो जनरल यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल जो हम लोग का त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है वहाँ क्यों जाएंगे। तो सभी जगह में ऑलरेडी जिपमर में है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया जहाँ से मैंने पास किया, तो बहुत सारे जगह में इवन वेस्ट बंगाल में आज हेल्थ यूनिवर्सिटी आ रही है। उससे हमारा हेल्थ के विषय में जो वहाँ और गवर्नर साहब उसमें गवर्नर ये रहेंगे, चांसलर रहेंगे, तो मेडिकल जानता है वैसे होने से बहुत ही सुविधा है। तो इसीलिए ये पास हुआ है और मैं समझता हूँ इससे बहुत फायदा है। রাজ্যে অনুমোদনহীন বেসরকারি কলেজ ডেকে আনা হচ্ছে বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের অভিযোগও এদিন খণ্ডন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বেসরকারি কলেজগুলির সব দিক খতিয়ে দেখার পরেই রাজ্যে তাদের শাখা বিস্তারের অনুমোদন দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। से जाते हैं लोग पढ़ने, तो त्रिपुरा में अगर जितना यूनिवर्सिटी होगा बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और हम तो है ही यहाँ पर। कोई उल्टा सीधा कोई अगर कहे यूजीसी का ये उसका नॉर्म्स नहीं है, यूजीसी उसका एफिलेशन नहीं है, तो हम तो है ना, हम तो देखेंगे उनको थोड़ी हम कहेंगे नहीं तुम ऐसे ही कर दो। ये मैं कल भी बताया, जो कोई गार्जियन भी नहीं देंगे अगर यूजीसी का उसके साथ एफिलेशन नहीं है तो नेचुरली कोई देगा भी नहीं। तो ये विरोधी वाले ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ, अरे जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम खुद ही सिलेक्ट कमेटी में हम भेजे। लास्ट परसों हमने कहा ठीक है उसको हम लोग जान पड़ताल करके उसके बाद करेंगे, लेकिन हर चीज़ में हर बार कहेंगे ये कैसे मान सकते। और इसको कलराइजेशन दे के और एक्टिंग करके कैसे उसको माने निगेटिव प्रचार किया जाए, ये सब इनका हमेशा ये सब ही है। इनके टाइम में सीपीएम के टाइम में मैंने यही उनको पूछा कि आपके टाइम में ये नहीं हुआ, यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं हुआ क्या, ये स्किल ये जो है नहीं इक्वा यूनिवर्सिटी हुआ, टेक्नो यूनिवर्सिटी नहीं हुआ। अगर बोले कि अरे आपका टाइम में जो यूनिवर्सिटी हुआ कौन सा नाम था इक्वा का, उस वक्त कौन सा टेक्नो यूनिवर्सिटी का नाम था। तो अभी हम लोग इवन अगर हम तो ट्राई करेंगे ना, यहाँ पर कोई अच्छा वाला मोनिपल थोड़ी आ रहे हैं त्रिपुरा में, आएगा नहीं। ये भी बिजनेस भी करने चाहते हैं ना, तो हम लोग तो है अभी गार्जियन और हम लोग स्कैम कर रहे हैं। कोई अगर इस तरह उल्टा सीधा करेंगे हम थोड़ी उनको बोलेंगे चलेंगे। पहले तो ये लोग जीनेट लाए थे और जीनेट का क्या हाल हुआ था मालूम है। हम तो सब जगह में हमेशा कमेटी भी बनाते हैं, खुद भी खबर लेते हैं। तो ये चाहते हैं यहाँ का लोग जो हमारा स्टूडेंट्स है इन लोगों का सुविधा ना मिले, बाहर जाए। तो ये तो हम स्टूडेंट्स के लिए जो यूथ है पढ़ना चाहते हैं उनको तो सुविधा करना चाहिए। गरीब आदमी है, बाहर जाके पढ़ना भी मुश्किल है, तो ये सब, और बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो इसी तरह हम लोग का जीएसडी भी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি মাসের 19 তারিখ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় বিল 2026 পাশ করেছে ত্রিপুরা বিধানসভা। এই বিলের লক্ষ্য হলো রাজ্যে চিকিৎসা, দন্ত চিকিৎসা, নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষায়িত চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। শ্রীনগরে 10 একর জমির ওপর একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। বর্তমানে রাজ্যে মোট 27টি মেডিকেল এবং প্যারামেডিক্যাল কলেজ রয়েছে, যেখানে আগামী দিনে আরো বৃদ্ধি পাবে এই পরিসংখ্যান বলে এদিনের অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। বিশ্ব মুখগহ্বর স্বাস্থ্য দিবস উদযাপনের এদিনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন দন্ত চিকিৎসক, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী কর্মী, সহায়ক এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।